इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये लाहौर का एक पॉश एरिया है जहां पे एक लड़की स्कूटी ड्राइव कर रही होती है। एक लड़का आता है बाइक के ऊपर, उस लड़की को धक्का देता है और उससे उसका मोबाइल छीन लेता है। स्कूटी गिरती है, लड़की पूरी कोशिश करती है किसी तरह लड़के को रोक सके, उससे उसका मोबाइल ना छीना जाए, लेकिन लड़का चूंकि मर्द होता है, लड़की उसकी मुकाबले की नहीं होती, लड़का वहां से चला जाता है। ये लड़की जमीन के ऊपर गिरती है मुंह के बल, उसके बाद खड़ी होती है, अपने चेहरे पे हाथ रखती है और उसके बाद उसकी आवाज सुने रोने लग जाती है। ये लड़की इस ट्रॉमा में होती है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ हुआ क्या है। उसके बाद घर से एक बंदा निकलता है और लड़की से पूछता है आपके साथ क्या हुआ, और लड़की उसको अपना वकूआ बताती, लेकिन 15 की जाती है, लेकिन अभी तक बंदा नहीं पकड़ा गया। मरीम नवाज को जब पता चलता है, मरीम नवाज साहबा एक्शन लेती हैं और बोलती हैं कि फौरन से पहले इन लड़कों को गिरफ्तार करें। लेकिन ब्लंडर की बात यह है कि एफआईआर के अंदर इस लड़की का नाम जब लिखा जाता है तो उसके साथ इसके वालिद का नाम उस बंदे का लिखा जाता है कि जो आपको वीडियो में नजर आया, जो घर से बाहर निकला, वो तो मुद्दई है ही नहीं है, उसकी तो ये बेटी ही नहीं है। अब होगा क्या, जब ये एफआईआर जाएगी जाके अदालत से डिसमिस हो जाएगी। ये बात बताइए यासर शामी साहब ने, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल भी की थी और बकौल उनके वो बंदा कह रहा था मैं इसका बाप नहीं हूं। पुलिस ने ये ब्लंडर क्यों मारा? और दूसरी बात यह है कि पुलिस हो सकता है कि इनको सीसीडी अपने तरीके से डील करे, ये बात बोल दे जी अदालत से तो इंसाफ नहीं मिला, हमने खुद ही इंसाफ दे दिया, नेफे में पिस्टल चले या फिर इनको मार दिया जाए, जिस तरह भी सीसीडी करे कोई ना कोई हल इसका निकलेगा। चूंकि मरीम नवाज ने एक्शन लिया है, एक तरफ तो मरीम नवाज बोलती है लाहौर के अंदर जीरो क्राइम है, दूसरी तरफ देख लिया आपने कि पोश एरिया के अंदर ये काम हो रहा है। ये कोई सादा एरिया या कोई ऐसा बैकवर्ड एरिया नहीं है, ये लाहौर की एक पोश सोसाइटी है जिसके अंदर यह वाकया हुआ है। और कितनी दीदा दिलेरी के साथ ये लड़का कैमरों के अंदर इस लड़की से मोबाइल छीन के भाग जाता है। न सीसीडी का खौफ, ना पुलिस का खौफ, ना मरीम नवाज का खौफ। और देखें हालत इस बेचारी बच्ची की जो कि ज़मीन के ऊपर गिर पड़ी है। पुलिस की मुझे नहीं समझ आई कि पुलिस ने बच्ची के वालिद की जगह पे दूसरा नाम क्यों लिखा। क्या इस एफआईआर को खुद ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी या फिर ये क्लेरिकली कोई मिस्टेक है? लेकिन ऐसी मिस्टेक हो नहीं सकती, इतना बड़ा ब्लंडर हो नहीं सकता। अब ये केस अदालतों के अंदर जाएगा, लेकिन क्या इस लड़की को उसका मोबाइल मिल जाएगा? क्या इस लड़की को इंसाफ मिलेगा? ये लड़की जिस ट्रॉमा से गुजरी है, आप खुद फील करें, मर्द हो के आप लोग फील करें। मैं तमाम मर्दों को ये बात बोलता हूँ कि मर्द हो के आप फील करें, अगर आपके साथ इस तरह आपका मोबाइल स्नैच हो, कोई बंदा आए छीने, तो आप किस ट्रॉमा में रहोगे। तो ये तो बेचारी एक लड़की थी जिसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती होती है। ये कब क्राइम पाक होगा और कब पुलिस सही तरह अपना काम करेगी? सीसीडी जितना कर सकती थी सीसीडी ने किया, डे 1 से लगी हुई है, इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। लेकिन मुझे बताएं कि कब तक, आखिर कब तक सीसीडी अकेले लगी रहेगी? उसके साथ बाकी पुलिस ने, बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी तो काम करना है। बाकी डिपार्टमेंट अपना काम क्यों नहीं कर रहे और अभी तक वो बंदे क्यों नहीं पकड़े गए? ये जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तकरीबन सुबह के 3 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बंदे लड़के नहीं पकड़े गए। हालांकि मरीम नवाज साहबा ने बोला था 8 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार करें, तो तकरीबन जी मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे 17-18 घंटे होने को हैं, लेकिन ये लड़के अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। क्यों ताखीर हो रही है? और दूसरी बात यह कि एक पोश एरिया में ये वाकया हुआ है और वहाँ पे कैमरे, सीसीटीवी फुटेज, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। अभी तक तो लड़कों का पता चल जाना चाहिए था कि ये लड़का कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, इसका आईडी कार्ड क्या है और ये क्या क्रिमिनल है, क्या इसका पहले कोई रिकॉर्ड है, नहीं है। अभी तक ये चीज़ें सामने आनी चाहिए थी। दूसरी साइड पे कहा यह जा रहा है, कुछ खबरें आ रही है कि सीसीडी ने यह बात बोली है केस हम लोग खुद डील करेंगे। सीसीडी अपने तरीके से डील करेगी और सीसीडी का तरीका आपको पता है कि सीसीडी कैसे इन चीज़ों को डील करती है। मोरलिटी देखें, न डर देखें, मैं तो उसको दिलेरी नहीं, मैं इसको बुजदिली बोलूँगा। न डर न खौफ किसी बात का। और क्या उसने मोबाइल छीना का शिकार था, उसने स्कूटी वाली लड़की देखी, शिकार इजी लगा, और जो बंदा घर से बाहर निकला, चूंकि वो मुद्दई नहीं है, वो तो फॉलो अप नहीं करेगा, उसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, ना उसकी ये बेटी है ना उसकी ये बहन है, तो फिर उस बंदे का नाम यार बीच में क्यों डाला? मेरी समझ से ये सारी चीज़ें बाहर हैं। बहरहाल मरीम नवाज साहिबा को अगेन इस चीज़ पर एक्शन लें और इस लड़के को मिसाल बनाएं, इसको पकड़ के इसको सजा दें और ऐसी सजा दें, आउट ऑफ द कोर्ट इसको कोई ऐसी सजा दें कि पता चले और डरे लोग। सीसीडी नेफे में पिस्टल चला के थक की, हाथ तोड़ के थक की, उंगली तोड़ के थक की, इनकाउंटर करके थक की, लेकिन बाज ही नहीं आ रहे ये लोग। पता नहीं कितना इनकी नसों में ये चीज़ घर कर गई है कि ये लोग बाज ही नहीं आ रहे, क्राइम पे क्राइम किए जा रहे हैं। इनको पता भी है कि हमने पकड़े जाना है, सीसीटीवी आजकल हर जगह पे लगा होता है, उसके बावजूद ये लोग ऐसी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते? क्योंकि ये आदी हो चुके हैं। इस आदत को ख़त्म करने पे टाइम लगेगा।
जहां पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस्लामाबाद हाई अलर्ट है, वहां पे लाहौर के अंदर इस किस्म की चीज़ें होना ये मेरी समझ से बाहर है। हालांकि लाहौर में सीसीडी सबसे ज़्यादा एक्टिव है और सबसे ज़्यादा इनकाउंटर भी लाहौर के अंदर किए हैं, सारे बदमाश लाहौर से ख़त्म किए हैं। आज लाहौर के अंदर डाला कल्चर नहीं है, आज लाहौर के अंदर बदमाशी नहीं है। इस सारी चीज़ों को देखें तो समझ से बाहर है कि अभी तक ये लड़के क्यों नहीं पकड़ेगी, और अगर ये पकड़े जाते तो क्या उनको सज़ा मिलेगी, या फिर ये दोबारा कोर्ट से छूट के दोबारा से सड़कों पे दंदनाते फिर के दोबारा से लोगों के मोबाइल स्नैच करेंगे। और इन स्नैचिंग के दौरान अक्सर गोली चल जाती है, अक्सर चाकू छुरी चल जाती है, जिससे अगले का नुकसान होता है। 12 जिन लोगों को भी अगर इन्फॉर्मेशन है, वीडियो आपने देख ली, चेहरा आपको नज़र आ गया, किसी को भी पता है कि भाई ये बंदे कौन है, तो आपने ज़रूर बताना है। आपने सीसीडी को बताएं, पुलिस को बताएं। लाहौर के अंदर आप गूगल पे सर्च करोगे, आपके पास सारे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे। अगर आप इन लड़कों को जानते हैं, इस लड़के को, सॉरी एक बंदा ये, अगर आप इस बंदे को जानते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि ये बंदा कौन है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।